हाय दिल ही तो है। कोई तमीज, तहजीब, मैनर्स, एटिकेट्स, इन सारी चीजों से दूर दूर तक तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। सुना तुमने? जब कोई किसी को कॉल करता है और मसरूफियात की वजह से अटेंड नहीं कर सकता तो कॉल बैक करने पे फोन उठा लिया करो, इग्नोर नहीं करते यार। वापस जाने का सफा मैं अपनी जिंदगी से फाड़ चुका हूं वापस, अब नहीं जाना चाहता। तबीयत संभल जाए तो जाऊंगा 1-2 दिन के लिए, कुछ पेपर साइन करने हैं और अपना बिजनेस, अपना घर सब वाइंड अप कर रहा हूँ वहां से। मम्मी, क्या ये मुमकिन है कि हमारे और तायाबू के बीच में जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो जाए और हम पहले जैसे एक फैमिली की तरह रहना शुरू कर दें, सब कुछ भुलाकर सब कुछ पहले की तरह हो जाए? हबीरा, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन, सब कुछ मुमकिन है। हाय दिल ही तो है। खावर, आप दोनों कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो हम सबरीना से मिलने के लिए जा रहे हैं। खैरियत, कोई मसला है? मसला क्यों होगा, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए, तो सोचा आज मिलाता हूँ बस। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आपको अपनी बेटी से मिलने की इतनी जल्दी ना हो। तुम लोग बात करो, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जी। बोलो, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो इस वक्त करनी जरूरी है? खबर, आप हमारा यूएस वाला घर और प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? खबर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारा जो यूएस वाला घर है उसे रखें। शांजा की शादी होगी तो वहाँ शिफ्ट होगी, और जब मैं उससे मिलने जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में रहूँ, मुझे आसानी हो। फिर मैं ये भी सोची थी कि शांजा की शादी हो रही है तो उसकी जो भी इनहेरिटेंस है, जो भी आप उससे पैसा देना चाहते हैं, वो शादी के वक्त ही देते हैं। आखिर हमारी इकलौती औलाद है, सब कुछ इसी का तो है। कुलसूम, मेरी 2 बेटियां हैं जो बराबर की हकदार हैं। सबरीना और शांजे का हक कभी भी बराबर नहीं हो सकता। बहरहाल, अमेरिका वाला घर तो मैं अपनी बेटी को उसकी शादी पे तोहफे में दे दूंगा। चले आपा? सुनो, वो मैं कह रही थी कि ये फैसला तुमने सोच समझ के किया है ना? ऐसा तो नहीं कि कहीं जज्बात में आकर तुम? नहीं आपा, जज्बात की क्या बात है, आज नहीं तो कल ये फैसला करना ही था। बेहतर है अपनी जिंदगी में फैसला कर जाऊं ताकि बाद में ना मुझे कोई तकलीफ हो और ना ही बच्चों में कोई फिसाद पड़े। चाहिए। शुक्र है तुमने फोन तो ऑन किया, मैं पागल हो गया था ये सोच सोच कर कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तुमसे बात ही नहीं हो पा रही थी। मेरा मूड नहीं ऑफ था हारून, मैं बस थोड़ा डिप्रेस थी। डिप्रेस क्यों थी अबीरा? तो वहां हुआ है कुछ? मोहित ने कुछ कहा है? नहीं, मोहित मुझे क्या कह सकता है, उसने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। कुछ कहने की उसकी हिम्मत भी नहीं है, और वैसे भी उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, आई डोंट थिंक एम्बैरेसमेंट में वो तुम्हें फेस भी कर सकता। हारून प्लीज, क्या हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं? मैं मोहित से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए बात कर रहा था, मुझे लगा कि तुम डिप्रेस हो तो हो सकता है इस बारे में बात करना चाहो। बाय द वे, वो देयर इज अ गुड न्यूज़, मैं वापस आ रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी वापस आ रहा हूँ। तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया क्या? नहीं, एक्चुअली कोर्स तो पूरा नहीं हुआ, बट थिंग इज के यहाँ वक्त नहीं गुजारा जा रहा। या तुमसे बात नहीं हो रही, तुमसे मुलाकात नहीं हो पा रही, सो
इट्स गेटिंग रियली टफ फॉर मी। इसीलिए मैंने सोचा कि कोर्स क्विट कर दूं, और ये भी कि वापस आते ही मैं मामा से कहूँ कि तुम्हारे यहाँ जाएं और हमारी डेट फिक्स कर दें। ओके बाय। आई होप हमने आप लोगों को परेशान नहीं कर दिया यूं अचानक। अरे कैसी बातें कर रहे हो खावर, अच्छा लगा तुम्हारा आना, बल्कि हमें बहुत खुशी हुई कि सेहत तुम्हारी ठीक है अभी। हाँ बस अल्लाह का करम है और ये बच्चों की दुआएं हैं। हम सबकी भी दुआएं तुम्हारे साथ हैं खावर। अच्छा बेटा, ये मैं देने आया था तुम्हें तुम्हारी अमानत, ये अपने पास। अमानत? ये क्या है बाबा? ये बेटा घर के पेपर्स हैं, ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। वो शानजे जो है वो अमेरिका जा रही है शादी के बाद, तो उसको वहां वाला घर चाहिए था, तो वो उसके नाम कर दिया, और यहाँ वाला जो घर है मेरा वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। अब चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं। पापा इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है जो बहरहाल तुम्हें मिलना ही था। कुछ और एसेट्स भी हैं, वो आ जाए जरा अमेरिका से तो फिर दोनों बेटियों में बराबर तकसीम कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए पापा। तुम्हें याद है बेटा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, तो आज से ये तुम्हारा घर है। कोई तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल सकता, तुम इसकी मालिक हो। पापा ये सब नहीं चाहिए मुझे। माँ बाप के पास जो कुछ भी होता है वो औलादी के लिए तो होता है। बस माँ बाप की दुआ है कि खुश रहो, आबाद रहो। आप हमें इजाजत दीजिए। अरे भाई कहाँ चल दिए, अभी तो आए हो, बैठो अभी। नहीं फिर आएंगे इंशाल्लाह। आज जरा जल्दी है, चाय बहुत अच्छी थी। चलो आते जाते रहो, देखो तुम्हारे आने से रौनक पड़ जाती है। तुम्हारी बेटी कितनी खुश हुई तुम्हारे आने से। हाँ अल्लाह करे दोनों खुश रहें, आबाद रहें। आमीन। देखे लियाकत भाई, आपने इतनी देर लगा दी है, मतलब अब तक तो कपड़े तैयार हो जाने चाहिए थे ना। अच्छा सुने, अगर कल तक आपने मुझे कपड़े नहीं दिए ना तो मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लीजिएगा, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ मामा? टेलर था। अरे हबीरा, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। इतना कम वक्त है हमारे पास और इतने ढेर सारे काम बाकी हैं। मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं, कैसे होगा आखिर सब कुछ। और तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया, तुम्हारा फर्नीचर तक ऑर्डर नहीं हुआ है। तो इसमें बड़ी बात क्या है, कल हो जाएगा। लेकिन बेटा डिलीवरी में टाइम तो लगेगा ना, इसीलिए मैंने तुम्हें समझाया था कि हम कोई सादगी से छोटा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। नहीं होंगे मुझसे इतने सारे काम, कहाँ कहाँ देखूं मैं, क्या क्या चीज संभालूं। बहुत बहुत स्ट्रेस में हूं। मम्मी रिलैक्स। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ताया अब्बू से सुलह कर लें, वो ये सारे काम करा लेंगे, आधे से ज्यादा आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हबीरा, ये सब कुछ मजाक नहीं है बेटा। मैं मजाक कर भी नहीं रही हूँ मम्मी। तुम क्या समझती हो कि मैं अपने काम की वजह से, अपनी गरज की वजह से उनसे सुलह कर लूं, यही चाहती हो तुम? नहीं, मैं सुनो, मुईद ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं उनसे मर के भी सुलह नहीं करूंगी। मम्मी मोहित ने कुछ नहीं किया मेरे साथ, सब कुछ सबरीना ने किया है। लेकिन मोहित शामिल तो था ना इन सब हरकतों में। उल्टा शुजा भाई और अनीसा भाभी ने पर्दे डाले उनकी हरकतों पर, और तो और मेरी इंसल्ट की है। मेरा सर शर्म से झुक गया है खावर के सामने कि मैंने उनकी बेटी की तरबियत ठीक से नहीं की है। और सुनो, आज के बाद ना इस बात पे मजीद कोई बहस नहीं होगी। अब चलो चलो मेरे साथ।
अब कहाँ जाना है? तुम्हारा फर्नीचर ऑर्डर करना है। अभी उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और वापसी पे छोटे मोटे काम है वो भी करते हुए आएंगे। इनफैक्ट वो जो तुम्हारे कार्ड्स हैं ना, उनके भी ऑर्डर देने हैं। तो प्लीज चलो, वापसी पे और भी बहुत से काम है जो करने हैं। चलो बस जल्दी चलो। मैं अपना बैग लेके और जूते पहन के आई। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। नेक्स्ट वीक वैसे भी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। बाबा क्या आप वापस जा रहे हैं? नहीं, वापस नहीं जा रहा। मैं कुछ जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। कुछ चीजें हैं, कुछ ट्रेड है, वो कर लूंगा तो वापस आ जाऊंगा। वीक 2 वीक मैक्सिमम। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ लाऊं तुम दोनों के लिए? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप खैर खैरियत से वापस आ जाए, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे ख्याल में तो अभी आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है तुम गलत सोच रही हो। ऐसा नहीं है, मैंने डॉक्टर से परमिशन ली है, उसने कहा है इसीलिए ट्रैवल कर। जी बाबा। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। ओके बेटा, जीते रहो, समझ के। अरे खुश रहो सब। आराम से चले। बेटा फिक्र नहीं करना, ठीक है? किसी भी बात की। जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है या तुम्हें बुरा कहता है ना, वो अपनी मुंह की खाएगा। ठीक है आप? हाँ चल। अरे भाई अनीसा बेगम, चाय तो पिला दो। जी जी बना रही हूँ चाय। हाँ बेटा, अब्बू चले गए? जी वो चले गए हैं। ये फाइल आप संभाल लें। अनीसा बेगम जी। और बात सुनिए। ये फाइल है, अलमारी में जरूरी कागजात के साथ रख दीजिए। ठीक है, मैं रख देती हूँ। आप बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र। हैं? तुम्हें क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहे हो? बाबा मैं सोच नहीं रहा, बस हैरान हूँ। जो इंसान खुद एक सहारे का मोहताज हो, उस पर भला कैसे किसी की जिम्मेदारी डाली जा सकती है? अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र ना करो। तुमने देखा खावर भाई कैसे देख रहे थे मुझे? कितनी नफरत थी ना उनकी आंखों में मेरे लिए। कल तक तो मेरा एहसान मानते थे। उनके तो तेवर ही बदले हुए थे। मैंने सबरीना को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह से। मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। मम्मी, टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ आपने किया, वरना हर कोई अपनी सगी औलाद को तरजीह देता है। अब खावर अंकल को देख लें, सब कुछ भुला के सबरीना अब कैसे मोहब्बतों के खजाने लुटा रहे हैं। मोहित के साथ उसे खुश रहने की दुआएं दे रहे थे, वरना उस रात वो और उनकी वाइफ सबरीना की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मोहित से शादी के बाद वो तो उससे रिश्ता तोड़ चुके थे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। इसका मतलब है वो सब वक्ती बातें थी। एग्जैक्टली, सब वक्ती बातें थी। अब देखिए, वो रास्ता आंटी आई हुई थी, जिसके बेटे को सबरीना मोहित के चक्कर में बेवकूफ बनाती रही है। उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। उनकी वो बेटी जिसने सबके सामने उनका सर शर्म से झुका दिया, आज वो अच्छी हो गई और मैं बुरी हो गई। मम्मी, अगर खावर अंकल अपनी बदकिरदार बेटी से अच्छे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं और सबरीना की फुप्पो सब कुछ भुला के उसका माथा चूम के उसे गले लगा सकती हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम ताया अब्बू को
क्यों ना इनवाइट करें मेरी शादी पे? शे क्या कह रही हो तुम? वो आए या ना आए, मैं उन्हें जरूर बुलाऊंगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सरमत को, जब भी बात करनी होती है कॉल रिसीव नहीं करता। मैंने आपको कल 2-3 बार कॉल की थी, आपने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। हाँ, वो मैं अपना फोन कमरे में भूल आई थी। जब मैं वापस कमरे में गई तुम्हारा देखा फोन आया हुआ है, मैंने कॉल बैक किया तो शायद तुम बिजी थे। हाँ जी, बैक टू बैक मीटिंग थी, इसलिए मैंने आपको सुबह में कॉल की थी। फिर जब मैं फ्री हुआ तो मैंने आपको कॉल की, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वैसे कहाँ थी आप? वो मैं और खावर सबरीना की तरफ चले गए थे, वहाँ हमें बहुत देर हो गई। बस इधर उधर की बातें होती रही। बहुत अच्छा लगा ये देख कर के वो लोग सबरीना का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन बस उसके शौहर को देखकर सरमत, मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी से उसका शौहर ठीक हो जाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ है उसे देखकर। यकीन जानो, वापसी पर ना मैं खावर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। बहुत परेशान है खावर उसकी वजह से। मम्मी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको कल कॉल करूँगा। अल्लाह हाफिज। ये क्या कर रही हैं आप पप्पो? अब चाहती क्या है? क्यों आपसे मेरी जिंदगी में सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा? शानज़े, किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? वही जो आप डिजर्व करती हैं। सरमत से सबरीना की डिस्कशन का मतलब जानती हैं आप? क्या आप ये चाहती हैं कि वो मुझे छोड़ दे? वो तो पहले ही मुझसे बात नहीं कर रहा। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। मैं तो सिर्फ उसे ये बता रही थी कि जज्बात में किए हुए फैसले ठीक नहीं होते। इसका नतीजा सरमत को जिस गिल्ट में लेकर जाएगा ना पुप्पो, उसका इफेक्ट मेरी लाइफ पर भी होगा। आप चाहती हैं वो मुझसे दूर चला जाए, मुझसे शादी ना करे? नहीं। देन प्लीज सरमत के सामने सबरीना के रोने बंद कर दें। अरे हारून, तुम इस तरह अचानक आ गए? लो, इतना बड़ा सरप्राइज मेरे लिए। मुझे फोन कर देते, मैं तुम्हें लेने आ जाती है। ड्राइवर को कहती तुम्हें पिक कर लेता। इट्स ओके मामा, एयरपोर्ट पर कैब्स होती हैं, ले लिया और आ गया। क्या बात है, अभी तक नाराज हो मुझसे? मामा मैं सोना चाहता हूँ, आई एम टायर्ड। वो नाश्ता कर लिया था फ्लाइट में। कैन आई गो? ओके, तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं तुम्हारा सामान भिजवा देती हूँ। रुबीना, रुबीना इधर आओ।
क्या जरूरत थी बदतमीजी करने की? तुम्हारे डैड को जब पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होंगे। बड़ी बहन है उनकी। मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, उनको उनकी लिमिट बताई है। कैसे कर सकती हूँ मेरे साथ ये ज्यादती? जब सरमद यहाँ था तो बहाने से सबरीना को यहाँ बुलाती थी और अब उससे उसकी बातें कर रही हैं। मैं तुम्हें बहुत अरसे से यही समझाने की कोशिश करी थी कि अपनी फूफो को अंडर एस्टिमेट मत करो। अच्छी खासी चालाक खातून है। सरमद को अगर एक बात बार बार कह रही हैं तो उनका मकसद यही है कि वो तुमसे दूर रहे और तुम्हारा रिलेशनशिप उससे डेवलप ना हो। वो तो ऑलरेडी मुझसे बात ही नहीं कर रहा। 10 बार कॉल कर चुकी हूँ उसे मैं, आगे से डिस्कनेक्ट कर देता है। बता चुकी होंगी उसे अब तक। सोच समझ कर नहीं बात कर सकती हो तो। आप ही ने तो कहा था कि उनको उनकी हद में रखना। कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि उनसे बदतमीजी करो। मैं भी तुम्हारे सामने राशिदा आपा को हैंडल करती। मुझसे नहीं होती ये मैनिपुलेशन। नीदर आई नीड टू बी मैनिपुलेटिव। मगर मॉम प्लीज मुझे ये खुद हैंडल करने दें। फुप्पो को कैसे बैक ऑफ करना है अच्छे से जानती हूँ मैं। ओके फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट शांसे। लेकिन अगर कोई बात गलत हो जाए ना तो मेरे पास मत आना, बिकॉज देन आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। ओके? मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी जी कहिए, क्या बात है? माशाल्लाह से अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। 1 हफ्ते के लिए तुम अमेरिका भी जा रहे हो, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने घर चली जाती हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस मैं चाह रही थी कि अब मैं चली जाऊं। आप अगर चली गई तो वहां आप अकेली हो जाएंगी और मैं हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। यहाँ शानज़े भी है, कुलसूम भी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने घर शिफ्ट हो जाऊं तो अच्छा है। आपा, कोई बात हुई है क्या? हाय दिल ही तो है। सो रही होगी। हबीरा, इतनी जल्दी कैसे जाग गई यार? जी वो हारून की कॉल उठा दिया था। अच्छा, खैरियत है? इतनी सुबह कॉल की उसने? पता नहीं, इससे के पहले मैं कॉल उठाती उसने फोन ही बंद कर दिया। तो बेटा तुम ऐसा करो ना, उसे कॉल बैक कर लो। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है उसने तुमसे। नहीं, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी होगी, बस ये कहना होगा कि वो आज आ रहा है। अच्छा, जब तुम इतनी सुबह उठ गई हो ना तो मैं ऐसा करती हूँ कि जाने से पहले तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? भूख नहीं है मम्मी, फिर के बना दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, मैं बना देती हूँ, जब भूख लगे खा लेना। अरे
क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे था वो? बाकी शुक्र बेटा। था वो मुझे मैं आपको अपनी वेडिंग की इनविटेशन देने आई थी। 10 तारीख को मेरी शादी है, आप आएंगे ना? वो मैं बेटा ताया अबू, मेरी जिंदगी का कोई इवेंट आपके बगैर कभी नहीं हुआ है। अबू जान तो थे ही नहीं जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन आप तो थे। मेरे स्पोर्ट्स डे, रिजल्ट डे, पेरेंट टीचर मीटिंग, स्कूल प्ले, हर जगह आप थे। स्पेशली जब मुझे कोई अवार्ड मिलता था तो आप मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के ऑडियंस में खड़े होते थे। तो अब मैं अपने लाइफ के सेकंड फेज में जा रही होता है। आप मेरे सर पे हाथ रख के मुझे दुआ नहीं देंगे? नहीं बेटा, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे। मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा आने की। मैं आपका इंतजार करूंगी। अगर आप नहीं आए तो मुझे लगेगा कि अबू जान नहीं है। मैं चलती हूँ। हो गया शौक पूरा तुम्हारा? आपने नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? क्या कहा शुजा भाई ने? यही ना कि वो नहीं आएंगे। मैं बना देती हूँ। अबीरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मम्मी, मैंने उन्हें खुद इनवाइट किया है और वो जरूर आएंगे। ओके? उसकी इतनी जुर्रत कि अपनी शादी का बुलावा देने खुद चली आए। जैसे हम तो दौड़े चले जा रहे हैं ना, मरे जा रहे हैं ना उसकी शादी में जाने के लिए। मामा ये आप क्या कर रही हैं? मोहित, नहीं मामा, आपको क्या लगता है कि ये कार्ड फेंक देने से या इसको डिस्कार्ड करने से अबीरा की शादी रुक जाएगी? उसकी शादी हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा है उसकी शादी हो जाए, वो इस घर से चली जाए। उसको देखकर तो वैसे ही मेरा दिल चलता है। और आपको कार्ड लेना ही नहीं चाहिए था, उसके मुंह पे मारना चाहिए था। अनीसा, अनीसा प्लीज, वो मेरे मरहूम भाई की औलाद है और वो उस वक्त यतीम हुई थी जब वो बहुत छोटी थी। मैं नहीं चाहता कि उसको बाप की शफकत से महरूमी और यतीमी का एहसास हो। और जानती हो क्यों? जब ये छोटा था, मेरे साथ होता था, मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, तो वो हसरत से देखती थी हमें। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं उसको और मोहित को एक नजर से देखूंगा और दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगा और उससे यतीमी का एहसास कभी नहीं होने दूंगा। आपने अपने तौर पे उसका ख्याल रख लिया ना। मैंने भी सुबोही को और उसको बहुत मान और इज्जत दी थी। उन्होंने हमारे साथ क्या किया?
उसकी शादी पे कोई नहीं जाएगा। ये मेरा फैसला है। अनीसा, खावर, जी अपा। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी जी कहिए, क्या बात है? माशाल्लाह से अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। एक हफ्ते के लिए तुम अमेरिका भी जा रहे हो, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने घर चली जाती हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस मैं चाह रही थी कि अब मैं चली जाऊं। आप अगर चली गई तो वहां आप अकेली हो जाएंगी और मैं हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। यहाँ शानज़े भी है, कुलसूम भी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने घर शिफ्ट हो जाऊं तो अच्छा है। आपा, कोई बात हुई है क्या? शानज़े ने या कुलसूम ने कुछ कह दिया है? वो क्या हुआ? आप घर जाने की बात कर रही हैं। पता नहीं, शायद कुछ हुआ। तुमने कुछ कहा है? Of course not. मेरी राशिदा आपा से लड़ाई तो क्या, आज तक इख्तलाफ राय भी नहीं हुआ है। अरे तुम इस बेचारी को क्यों कुछ कह रहे हो? मैं किसी रीजन की वजह से थोड़ी जा रही हूँ। लेकिन राशिदा आपा, आप जा ही क्यों रही हैं? आपके भाई का घर है, आपका अपना घर है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाई के घर हमेशा तो नहीं रहा जा सकता ना। राशिदा आपा, मैं नहीं आपको जाने दूंगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और हमारा इतना बड़ा घर है, आप बड़े आराम से यहाँ पे रह सकती हैं। और फिर राशिदा आपा, आप खुद सोचें, आप अकेली हो जाएंगी तो खावर और मैं आपके लिए कितना परेशान होंगे। प्लीज, आप कहीं नहीं जा रही, आप इधर ही रुकेंगी। भाई का घर भी अपना ही घर होता है आपा, कभी ऐसा सोचिएगा भी नहीं। तो तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? Almost done. Good. हारून बेटा, अपनी अम्मी को भी अपने साथ ले आते तो अच्छा होता। आंटी जरूर ले आता, कोई इश्यू नहीं था, लेकिन शी वाज अ लिटिल बिजी, तो मैंने सोचा मैं तो आप लोगों से मिल लूं। एंड बाय द वे, आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। अरे हारून बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? खामखा तकल्लुफ किया। तकल्लुफ वाली तो कोई बात नहीं आंटी। फिर भी बेटा, तुम देखो तो सही इसमें क्या है। It's nice. Thanks. आपको पता है ना, इसके लिए कुछ भी सिलेक्ट करना कितना मुश्किल है। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे भला क्या एतराज होगा। आप लोग जाओ। थैंक यू। चलें? हाँ चलते हैं, मैं अपना बैग ले आऊँ। अस्सलामुअलैकुम बेटा। अस्सलामुअलैकुम ताबू। अबीरा, सुबह ही आप दोनों से एक बात करनी थी मुझे। जी। मैं बाहर। हाँ ताबू, आप खड़े क्यों बैठे ना प्लीज। जीते रहो बेटा। हाँ, समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं बेटा। इंसान चाहता क्या है, वो क्या चाहता है, सब नसीब के चक्कर है। इंसान नसीब के आगे ढेर हो जाता है। खैर, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारी शादी का। तुम्हारा जो दिल करे खरीद लेना बेटा।
और अगर किसी भी किस्म की जरूरत हो, मतलब अरेंजमेंट वगैरह में शादी की, तो मुझे बताना, मैं हाजिर हूँ। ताया अब्बू, मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मेरी शादी पे आके मेरे सर पे हाथ रख के मुझे रुखसत करें, ताकि मुझे बाबा की कमी महसूस ना हो। आप गैरों की तरह चेक दे रहे हैं। पैसे हैं मेरे पास, आपने अगर कुछ देना है तो दुआएं देगा आप। बेटा, दुआएं तो हर वक्त देता हूँ तुम्हें मैं। ताया अब्बू, आपको पता है कि जो कुछ हुआ मैं उसे कब से भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर अब वो मेरी किस्मत में नहीं था तो कैसे मिलता मुझे उसका साथ। लेकिन क्या आपका और मेरा ताल्लुक सिर्फ मोहित की हद तक? इसके अलावा मैं आपके कुछ नहीं रखती। नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं है बिल्कुल भी। आप ये चेक प्लीज अपने पास रखें, क्योंकि ये चेक आपकी रिप्लेसमेंट नहीं है। हबीरा बिल्कुल ठीक कह रही है शुजा भाई, पैसों की जरूरत नहीं है हमें, और शादी के जितने इंतजामात थे वो सब कंप्लीट हो गए। मैंने अपने तौर पर जितनी भाग दौड़ करनी थी कर ली। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसकी शादी में शिरकत जरूर करें। वैसे भी शुजा भाई, मेरा तो महका है नहीं, आप ही लोग मेरे अपने, और मैंने आप लोगों की सूरत में हमेशा अपनों को ही देखा है। और जब बेटियों की शादियां होती है ना, तो एर भी आ जाते हैं सर पे हाथ रखने के लिए। आप लोग तो फिर इसके अपने। देखो, ऐसी बातें करके तुम शर्मिंदा मत करो मुझे। सब आऊंगा इसकी शादी पे, इसको रुखसत करने, बल्कि सबको लेके आऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे बेटा, Yes, I promise. थैंक यू शुजा भाई। मैं वो हारून को देख के आती हूँ। वैसे वो तुम्हारे ताया क्या करने आए थे? वो शादी का गिफ्ट देने आए थे और कह रहे थे कि अगर उनकी हेल्प की जरूरत है तो उनसे जरूर कहो। That's surprising. इसमें सरप्राइजिंग बात क्या है? वो मेरे ताया हैं, उनका फर्ज बनता है कि शादी की चीजों में मेरी मदद कराएं। देखो, जो उनके बेटे ने तुम्हारे साथ किया और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को ही सपोर्ट किया, उसके बाद this whole thing it doesn't add up. हारून, इट्स इन द पास्ट। अब जो हो गया सो हो गया, राइट? और वैसे भी मोहित ने मुझे जो धोखा दिया उसके बदले में उसने मुझे खो दिया। इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। और देखो, ये सब फैमिली मैटर्स हैं। अब अगर हमारी शादी में मेरे रिश्तेदार नहीं आएंगे तो तुम अपने रिश्तेदारों से क्या बोलोगे, राइट? और शेरी आंटी तो ये बात जता कर भी गई थी कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जो मेरी शादी अटेंड करे। मैं तो बहुत परेशान हूँ बेटा। तुम्हारी माँ तो किसी तरह राजी नहीं होगी, जबकि अबीरा से मैं वादा कर चुका हूँ कि उसकी शादी में बाप बनकर मैं उसे रुखसत करूंगा। I really don't know what to do. इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे? It's very simple बाबा, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए।
कैसे बेटा? तुम्हारी अम्मा को पता चल गया तो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। बाबा मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ कि आप पे कोई पाबंदियां मत लगाएं, और वैसे भी ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं इनमें क्या रखा है। बात तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं तो खुद नहीं चाहता कि ये आपस के झगड़े, फसाद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये खानदानों को तबाह कर देती है। इसका बोझ हम नहीं उठा सकते बेटा। तुम्हारी माँ को कौन समझाएगा? आई एग्री, तो सही कह रहे हैं। चल सुनो, तुम चलोगे मेरे साथ? मैं? लेकिन बाबा। बेटा मैं ये समझता हूं कि तुम्हें भुला देना चाहिए सब कुछ। तुम जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। बाबा मैं ऑलरेडी सब कुछ भुला चुका हूं। अच्छा भुला दिया ना? So now is the time to prove this. तुम्हारी माँ को क्या दुख है? यही ना कि अबीरा ने तुम्हें जख्म दिया है। मुझे भी इसी बात का एहसास है, अफसोस है। और अगर तुम इस जख्म को हरा भरा रखोगे बेटा तो हम भी तो खुश नहीं रहेंगे ना। Now is the time. I think तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए शादी में। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सबरीना जैसी समझदार, प्यार करने वाली शरीक हयात मिली है। बेटा वो तुम्हारे हर काम में तुम्हें सपोर्ट करेगी। Move on. हाय दिल ही तो है